तो पाबंदियों की एक तस्वीर वो जहां लोग घर बेचने पर मजबूर हो गए, और दूसरी बड़ी खबर यह कि कल से दिल्ली में अनलॉक 8 की शुरुआत हो रही है। नियम कायदों में बदलाव किया गया है। जो मेट्रो और बस पहले 50% क्षमता के साथ चल रही थी, वो कल से 100% क्षमता के साथ चलेगी। ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लेकिन यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह सबसे बड़ा खतरा है। एक तरह पाबंदियों में छूट दी जा रही है, तो दूसरी तरफ बाजारों में भीड़ बढ़ रही है। दिल्ली के 13 लोकल मार्केट्स पर इस भीड़ की वजह से ही कार्रवाई की जा चुकी है। पिछले दिनों सरोजनी और लाजपत नगर का सेंट्रल मार्केट भी इसीलिए बंद करना पड़ा था, क्योंकि यहां पहुंचने वाली भीड़ कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही थी। तीसरी लहर की आशंका और पाबंदियों में छूट। लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। आराम तो हो जाएगा, पर बीमारी से थोड़ा सा डर है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद दिल्ली में हालात सामान्य हुए और अब देश की राजधानी धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। दिल्ली में इस वक्त सिर्फ 579 एक्टिव केस हैं। संक्रमण के मामले कम होने के बाद कोरोना की पाबंदियों में ढील दी गई है। दिल्ली सरकार ने अनलॉक की नई गाइडलाइंस जारी की है, जो कल यानी सोमवार से लागू हो जाएंगी। इसमें मेट्रो और डीटीसी बसों को पूरी क्षमता के साथ चलने की इजाजत दी गई है। दिल्ली में बस अब तक सिर्फ 50% क्षमता के साथ चल रही थी, लेकिन कल से डीटीसी बसों की सारी सीटें भरी होंगी। कल सोमवार 26 जुलाई से एक सीट छोड़ के जो लोग बैठ रहे थे, अब जो सीटें हैं वो पूरी भरी रहेंगी। कुछ यात्री उनसे बात करते हैं। ये कितनी सहूलियत हो जाएगी? बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। बहुत परेशानी होती थी, राह देखते रहते थे बस की, लेकिन बस आती थी लेकिन रुकती नहीं थी। अब बस रुक भी रही है और बिठा भी रहे हैं। बहुत ज्यादा सहूलियत है। कितनी सहूलियत? अब तो बहुत ही हो जाएगी। रात 2-2 घंटे खड़े रहना पड़ता था स्टैंड पे। अभी सीट पे बैठने की तो इजाजत है क्या? खड़े होकर ट्रैवल करने वाले को तो इजाजत नहीं दी गई? नहीं, खड़े होने की इजाजत नहीं है, जो बैठ के जा सकता है। तो किन बातों का आप ध्यान रखेंगे? बस सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करो और मास्क लगाओ, यही बातों पे ज्यादा ध्यान दें। देखिए, सरकार ने इजाजत तो दे दी है कि आप सीट्स पे बैठ सकते हैं, लेकिन लोगों को भी कुछ बात समझने की जरूरत है कि कोरोना जो है वो खत्म नहीं हुआ है। केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर का जो खतरा है वो अभी फिलहाल बना हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार थमी और दिल्ली में मेट्रो सेवा फिर से शुरू की गई, लेकिन जो तस्वीर सामने आई वो राहत से ज्यादा डराने वाली थी। ज्यादातर मेट्रो स्टेशंस की सभी एंट्री गेट्स नहीं खोले गए। हर यात्री को स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही एंट्री मिल रही है। लिहाजा अब मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों की लंबी लाइन दिखाई देती है। लेकिन अब कल से मेट्रो भी 100% क्षमता के साथ चलेगी। लोगों को डर भी सता रहा है कि कहीं कोरोना की पाबंदियों में ये छूट आगे चलकर उनकी ही मुश्किलें न बढ़ा दे। मेट्रो में सफर करने वालों के लिए जो सफर होगा वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आपको बता दें, इस वक्त हम नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और आपको बता दें कि कल यानी 26 जुलाई से जो डीडीएमए की नई गाइडलाइंस आई हैं, उसमें सरकार ने इस बात की अनुमति दी है कि मेट्रो में जो यात्री ट्रैवल करते हैं वो एक सीट छोड़कर जो बैठते थे, अब सारी सीटों पर जो यात्री हैं वो बैठ सकेंगे। कितना मतलब आपके लिए सही है ये? बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी देख रहे हो कितनी भीड़ हो रही है। अब जैसे ही सीट मिल जाएगी तो कंफर्टेबली बैठ पाएंगे हम दिल्ली वाले भी, और जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी हेल्प मिलेगी ज़्यादातर। आराम तो हो जाएगा, पर बीमारी से थोड़ा सा डर है। कहीं पहले एक सीट छोड़ के एक सीट बैठ रहा था, कम से कम बीमारी से तो राहत थे, लेकिन इससे डर है कि कहीं बीमारी फिर बढ़ ना जाए। जो खड़े होकर जो यात्री मेट्रो में ट्रैवल करते हैं उनको अनुमति नहीं दी गई है। फिलहाल कुछ राहत मेट्रो में सफर करने वालों को जरूर मिल रही है कल सोमवार 26 जुलाई से। कोरोना से सुरक्षा अब अपने हाथों में है। मेट्रो और बस 100% क्षमता के साथ चलेगी। ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ लंबे इंतजार के बाद मल्टीप्लेक्स, थिएटर, ऑडिटोरियम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, जिसे देखते हुए सिनेमा हॉल में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि जो तैयारियां हैं वो किस तरह की चल रही हैं, क्योंकि कल से सिनेमा हॉल्स को खोला जाएगा और लोग जो हैं वो पहुंचेंगे। 50% लोगों को ही इजाजत दी गई। आप देख सकते हैं कि जो काम है वो चल रहा है। यहाँ के मैनेजर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सर, हम ये जानना चाहते हैं
सरकार ने इजाजत दी है, गाइडलाइंस भी हैं उसके लिए। सबसे पहले एक अच्छी पहल है क्योंकि लंबे वक्त से सिनेमा हॉल्स बंद पड़े हुए थे, नुकसान भी बहुत हुआ होगा, और कल से इजाजत मिली, इसको कैसे देखते हैं आप? मैम कल से इजाज़त तो मिली है अभी 50% पे। अभी हम लोग कल मंडे है, कल से हम डिसाइड करेंगे, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि हम कब से स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि अभी कंटेंट है नहीं रिलीजिंग का कोई के लिए। तो कल डिसाइड करेंगे क्या करना है। और बाकी जो हमने प्लानिंग करी हुई है वो आप देख ही रहे हैं कि हमने आज से ही प्लानिंग शुरू कर दी है। 50% के अकॉर्डिंग रिबन्स स्टार्ट कर दिए, एक सीट छोड़ के एक, और सोशल डिस्टेंसिंग के स्टिकर्स आपने देखे होंगे बाहर, सैनिटाइजर मशीन है, पूरी हर चीज अवेलेबल है यहाँ पे। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अभी बना हुआ है। डॉक्टर्स और शोधकर्ताओं का भी ये मानना है कि अगर लोग पूरी सुरक्षा और सावधानी बरतें, कोविड प्रोटोकॉल को माने, तो खतरे को टाला जा सकता है। लेकिन जब तक ऐसी तस्वीरें सामने आती रहेंगी, तब तक लोगों से सावधानी की उम्मीद कैसे की जाए। भीड़ और लापरवाह भीड़ होने में अंतर होता है। ये दिल्ली के बाजारों का हाल है। कोरोना का खतरा सिर पर मंडरा रहा है, लेकिन सरोजनी नगर हो या लाजपत नगर, तस्वीर एक सी है। ऐसा नहीं है कि लोगों को तीसरी लहर के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन ये दी गई छूट का लापरवाह इस्तेमाल है। बाजार खुलते ही कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ने लगती हैं। लोगों से लगातार ये अपील भी की जा रही है कि अब कोरोना से सुरक्षा खुद उनके ही हाथ में है। बिना मास्क के हम किसी को सामान नहीं देंगे। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, और अपना काम भी करो, सरकार के आदेशों का पालन करो। अभी कोरोना खत्म नहीं है। नई गाइडलाइंस में सुबह 10 से रात 8 बजे तक बाजार, मॉल्स खुलने की इजाजत दी गई है। दुकानों पर ग्राहक लौट रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही से व्यापारियों को मुनाफा कम, परेशानी ज्यादा हो रही है। भीड़ की वजह से दिल्ली में अब तक 13 बाजारों पर कार्रवाई हो चुकी है। भीड़ जो है ये एक के साथ 5-5, 4-4 घूमने आ रहे हैं। ये तो प्रशासन को देखना चाहिए, कैसे इनको करना चाहिए, गेट कितनी देर खोलना चाहिए, कितनी देर बंद करना चाहिए, ये प्रशासन को देखना चाहिए। व्यापारी आदमी क्या करेगा? व्यापारी आदमी तो अपना काम करेगा। प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। सरकार अपील कर रही है, कोशिश की जा रही है कि लोगों का काम भी चलता रहे, बाजार भी खुले और सावधानी से खतरा भी टाला जा सके। लेकिन लापरवाही तीसरी लहर को न्योता दे सकती है। दुकान मार्केट खुल गए हैं, बट अभी आपको डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। जब ज़रूरत है तभी घर से बाहर निकलिए। तो ये लोगों को खुद सेल्फ डिसिप्लिन होकर इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज हम लोग फिर से ये बुरे दौर से गुजर सकते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 66 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 72 लोग इलाज से ठीक भी हुए हैं। अभी हालात नियंत्रण में है, लेकिन अगर लोगों ने अनलॉक 8 में सावधानी के ब्रेक से पैर हटा लिए तो कोरोना के मामले स्पीड पकड़ सकते हैं। यानी अनलॉक 8 ही असली इम्तिहान है। भावना किशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बुलेटिन में कोरोना की पाबंदियों और दिल्ली के अनलॉक 8 पर जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, वो खबर के हर मानदंड पर खरी उतरती है। जी न्यूज के रिपोर्टर मौके पर मौजूद रहे। 100% खबर की पुष्टि हम करते हैं। एक्सपर्ट या फिर गवाह हमारी रिपोर्ट का हिस्सा रहे और तकनीकी विश्वसनीयता की गारंटी है। ये तस्वीरें हमारे कैमरे पर शूट हुई हैं, कुछ तस्वीरें सहायक एजेंसियों से ली गई हैं। यानी कि पिछले 15 मिनट में जो भी खबर और तस्वीरें आपने देखी वो विश्वसनीय है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.